मैं 60 साल या उससे अधिक उम्र के सभी पुरुष दोस्तों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप एक रात में कितनी बार शौचालय जाने के लिए उठते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार या उससे भी ज़्यादा? हर बार उठना इच्छा शक्ति की एक क्रूर परीक्षा जैसा लगता है। बड़ी मुश्किल से जो नींद दोबारा आती है वो अचानक से आने वाली लेकिन बेहद जानी पहचानी पेशाब की इच्छा से बेरहमी से टूट जाती है। और दिन के समय क्या आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि आपका शरीर एक छेद वाले टायर की तरह है जिसमें से ऊर्जा धीरे धीरे बेकाबू होकर खत्म हो रही है? कमर और पैरों में दर्द, कुछ भी करने का मन नहीं करता। कभी कभी अपनी पत्नी को देखकर दिल में आज भी जवानी के दिनों की तरह प्यार भरे विचार आते हैं, लेकिन शरीर एक जंग लगी पुरानी मशीन की तरह हड़ताल पर चला जाता है जो बिल्कुल भी काम नहीं करती। वो असहाय होने की निराशा, अपने ही शरीर पर वह गहरा अनकहा संदेह, क्या इसने भी आपको कभी देर रात की खामोशी में बेबसी से आह भरने पर मजबूर किया है? मन ही मन यह स्वीकार करते हुए कि शायद आप सच में बूढ़े हो गए हैं, किसी काम के नहीं रहे और अब बस ऐसे ही जीना होगा। अगर आपको ऊपर बताई गई किसी भी भावना से भले ही थोड़ी सी भी सहानुभूति महसूस होती है तो आज कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको एक चौंकाने वाला और शायद आपके पिछले कई दशकों की धारणा को पूरी तरह से बदल देने वाला सच बताने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल भी बुढ़ापा नहीं है जिसे आप सामान्य उम्र बढ़ना समझ रहे हैं। वो वास्तव में आपके शरीर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन रेखा ग्रंथि, जिसे प्रोस्टेट कहते हैं, पर हो रहे एक खामोश हमले का नतीजा है। यह उसमें सूजन है, वह बढ़ रहा है। आपका शरीर पेशाब करने में कठिनाई, ऊर्जा की कमी और कमजोरी जैसे सबसे दर्दनाक तरीकों से आपको सबसे तत्काल, सबसे ज़रूरी मदद के संकेत भेज रहा है। आज मैं आपके लिए उस स्वास्थ्य संबंधी झूठ का पर्दाफाश करूंगा जिसे अनगिनत पुरुषों ने चुपचाप सहा है और जिस पर बात करने में भी शर्म महसूस की है। मैं आपको सबसे सीधे, सबसे सरल तरीके से उन 5 चमत्कारी फलों के बारे में बताऊंगा जिन्हें प्रोस्टेट की जीवन धारा का स्रोत कहा जा सकता है, जिनके बारे में डॉक्टर ने आपको विस्तार से नहीं बताया होगा। वे प्रकृति द्वारा हम पुरुषों को दिए गए सबसे कीमती प्राकृतिक उपहार हैं और वे आपको सुबह तक एक गहरी नींद का अधिकार वापस दिलाने, उस खोए हुए पुरुष आत्मविश्वास और शक्ति को फिर से पाने का गुप्त हथियार हैं। हम उल्टी गिनती के तरीके का उपयोग करेंगे और उस सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली राजा को अंत में प्रकट करेंगे। मुख्य विषय में प्रवेश करने से पहले, यदि आप वास्तव में अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो कृपया पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप भविष्य में और अधिक उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी से न चूकें। यहाँ स्वस्थ बुढ़ापा पर हम उन स्वास्थ्य सत्यों को उजागर करते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में 1 लिखें, अन्यथा 0 लिखें। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम इन जीवनदायी फलों की सूची का अनावरण करें, हमें पहले एक सबसे बुनियादी सवाल को समझना होगा। आप प्रोस्टेट में सूजन आखिर होती क्या है? आपको जटिल चिकित्सा शब्दों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही सरल उदाहरण देता हूँ और आप तुरंत समझ जाएंगे। आप हमारे पुरुष मूत्र और प्रजनन प्रणाली को एक सटीक हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग सिस्टम के रूप में सोच सकते हैं। हमारा मूत्राशय, ब्लैडर ऊपर की ओर स्थित एक बड़ा जलाशय या बांध है। हमारी मूत्र मार्ग, उरेथ्रा, बाहर की ओर जाने वाला निकास चैनल है। और प्रोस्टेट, जो हम पुरुषों के लिए अखरोट के आकार का एक अनूठा अंग है, ये उस बांध के निकास पर लगे हुए एक महत्वपूर्ण फाटक की तरह है। जब हम जवान होते हैं तो ये फाटक सटीक और चिकना होता है, आसानी से खुलता और बंद होता है। जब बांध को पानी छोड़ने की ज़रूरत होती है तो फाटक खुलता है और पानी की धारा तेज़ी से, शक्तिशाली रूप से और बिना किसी रुकावट के बहती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी लंबे समय से चली आ रही अस्वास्थ्यकर खाने की आदतें, अत्यधिक जीवन का तनाव और देर रात तक जागने जैसी समस्याओं के कारण इस फाटक के अंदर धीरे धीरे जंग लगने, सूजन आने
और फूलने लगती है। अब अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें एक सूजे हुए जंग लगे फाटक के साथ क्या होगा। पहला, ये ऊपर की ओर दबाव डालेगा, लगातार जलाशय यानी मूत्राशय को परेशान और संकुचित करेगा। इससे बांध के सेंसर बहुत संवेदनशील हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी भरने पर भी ऐसा लगेगा कि ये भर गया है और टूटने वाला है। यही कारण है कि आपको रात में बार बार पेशाब आता है और हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। दूसरा, सूजन के कारण इसका अपना चैनल अंदर की ओर सिकुड़ जाएगा, जिससे नीचे की ओर जाने वाले निकास चैनल यानी मूत्र मार्ग में गंभीर रुकावट आएगी। इसलिए पेशाब की धारा पतली, रुक रुक कर और यहाँ तक कि बूंद बूंद करके आएगी। यही पेशाब करने में कठिनाई और पूरी तरह से खाली न कर पाने का मूल कारण है। इससे भी घातक बात यह है कि इस जीवन मार्ग में रुकावट हमारे पुरुष यौन कार्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। उस निराशा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो बहुत से डॉक्टर आपसे इस बारे में गहराई से बात क्यों नहीं करते? सच कहूँ तो हम वास्तव में डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। सोचिए, उन्हें एक दिन में दर्जनों या सैकड़ों मरीजों को देखना पड़ता है। हर मरीज पर औसतन केवल कुछ ही मिनटों का समय मिलता है। दवा देना या सर्जरी करना सबसे सीधा और सबसे कुशल मानकीकृत प्रक्रिया है, लेकिन दवाओं के दुष्प्रभाव जैसे कि लीवर और किडनी को नुकसान को बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि हमारे पूर्वजों की हजारों वर्षों से चली आ रही आहार चिकित्सा की बुद्धिमत्ता ही हमारे शरीर को जड़ से सुरक्षित और धीरे धीरे ठीक करने का सर्वोच्च खजाना है। ठीक है, अब जब हमारी सोच स्पष्ट हो गई है तो चलिए आज के सबसे रोमांचक और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। हम मिलकर प्रकृति द्वारा हम सभी पुरुष मित्रों के लिए तैयार की गई इस प्रोस्टेट की प्राकृतिक मरम्मत कार्यशाला का अनावरण करेंगे। याद रखें, अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि पहले नंबर पर मौजूद फल का प्रभाव आपको निश्चित रूप से हैरान कर देगा और आपको पछतावा होगा कि आपने इसे 20 साल पहले क्यों नहीं जाना। ठीक है, हमारी सूची में 5वें स्थान पर जो फल है वो शायद बहुत से लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ये हमारा बहुत ही परिचित कीवी है। आप शायद उत्सुकता से पूछेंगे, क्या आप कोई गलती कर रहे हैं? कीवी तो कब्ज़ दूर करने के लिए होता है, इसका हमारे पुरुषों के प्रोस्टेट से क्या लेना देना है? बहुत अच्छा सवाल। यही आहार चिकित्सा के प्राचीन ज्ञान का सार है। यह एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है। कई बार जब शरीर के किसी एक हिस्से में कोई समस्या होती है तो उसकी असली जड़ कहीं और होती है। आधुनिक चिकित्सा अनुसंधानों ने यह पहले ही पता लगा लिया है कि शरीर में अधिकांश सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं का मूल कारण हमारी आंतों में होता है। जरा सोचिए, अगर आपकी आंतें सालों से अवरुद्ध हैं और वे मल, चयापचय, अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थ दिन ब दिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये ऐसा है जैसे आपके घर की रसोई में हर दिन बदबूदार कचरे की एक पूरी बाल्टी जमा हो रही है। इस कचरे से उत्पन्न होने वाली जहरीली गैसें रक्त परिसंचरण के माध्यम से आपके पूरे शरीर में फैल जाएंगी, हर जगह आग लगा देंगी, जिससे शरीर में एक व्यापक पुरानी आग लग जाएगी और आपका प्रोस्टेट स्वाभाविक रूप से इस आग के सबसे निर्दोष और सीधे पीड़ितों में से एक बन जाता है। और कीवी हमारी आंतों का सबसे उत्कृष्ट अग्निशामक और सफाई कर्मी है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट में से एक है और ये सीधे शरीर की आग से लड़ सकता है। इससे भी बेहतर यह है कि इसमें मौजूद प्रचुर मात्रा में आहार फाइबर होता है। ये एक शक्तिशाली लेकिन लचीले पाइप क्लीनिंग ब्रश की तरह है, जो हमारी आंतों में सालों से जमी हुई पुरानी गंदगी को पूरी तरह से साफ कर सकता है और फिर उसे लपेटकर शरीर से बाहर निकाल सकता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। यह ऐसा है जैसे आपका प्रोस्टेट एक शांत अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता है और आपकी आंतें उसके बगल में रहने वाला बुरा पड़ोसी है। अगर इस पड़ोसी के घर में हर दिन कचरा जमा होता है और बदबू आती है, तो क्या आप एक शांतिप्रिय अच्छे पड़ोसी के रूप में चैन से सो पाएंगे? कीवी का मुख्य कार्य इस बुरे पड़ोसी के घर को पूरी तरह से साफ करना है। जब पड़ोसी का घर साफ हो जाता है तो समुदाय में आग का खतरा समाप्त हो जाता है और आपका निर्दोष प्रोस्टेट
स्वाभाविक रूप से धुएं और आग से परेशान नहीं होगा। जापान के एक बहुत ही प्रतिष्ठित आंत विशेषज्ञ ने लंबे समय से यह घोषणा की है कि आंतों का ख्याल रखना शरीर की 70% पुरानी बीमारियों को हल करने के बराबर है। मैं देहरादून में रहने वाले एक 62 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक को जानता हूं, जो इसका एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने लंबे समय तक दवाइयाँ लीं, लेकिन परिणाम बार बार बदलते रहे। उनकी पेशाब की समस्या अभी भी बहुत गंभीर थी। एक रात में 4 बार उठना आम बात थी, जिससे वे दिन में ध्यान लगाकर किताबें नहीं पढ़ पाते थे। बाद में उन्होंने मेरी सलाह मानी, उन बेकार दवाओं को बंद कर दिया और हर दोपहर नियम से 2 सुनहरे कीवी खाने लगे। केवल 1 महीने तक ऐसा करने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उनकी आवाज़ में बेकाबू उत्साह और कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा कि न केवल उनका मल त्याग पहले से कहीं ज़्यादा सुचारू हो गया और शरीर हल्का महसूस होने लगा, बल्कि सबसे चमत्कारी बात यह थी कि रात में उठने की संख्या 4 बार से घटकर चमत्कारिक रूप से 1 बार हो गई। कभी कभी तो वो सुबह तक एक ही बार में सो जाते थे। तो दोस्तों, इस रोएंदार कीवी को कभी कम मत समझिए। यह समस्या के स्रोत से ही आपके पूरे शरीर के लिए उन अदृश्य सूजन की लपटों को बुझाता है। यह सुविधाजनक और सरल है, आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। इसके बाद रैंकिंग में चौथा स्थान। इस फल को पोषण विज्ञान की दुनिया में एंटीऑक्सीडेंट की रानी के रूप में जाना जाता है। यह है ब्लूबेरी। अगर कीवी हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण को साफ करने के लिए जिम्मेदार है, तो ब्लूबेरी हमारे शरीर की जीवन यातायात लाइनों यानी हमारी रक्त वाहिकाओं की मरम्मत और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। ब्लूबेरी का सबसे मुख्य हथियार एंथोसायनिन आंथोसियानिन नामक एक पदार्थ है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्राकृतिक पौधों का यौगिक है और यही ब्लूबेरी को उसका आकर्षक नीला बैंगनी रंग देता है। यह एंथोसायनिन कितना शक्तिशाली है मैं आपको बताता हूँ। ये एक प्रशिक्षित रक्त वाहिकाओं की विशेष बल इकाई की तरह है, जो हमारे पूरे शरीर के जटिल रक्त वाहिका नेटवर्क में रणनीतिक गश्त करती है और उन आतंकवादियों यानी मुक्त कणों फ्री रेडिकल्स का सटीक रूप से शिकार करती है, जो हमारी रक्त वाहिकाओं को बूढ़ा, सूजा हुआ और अवरुद्ध करते हैं। हमारा प्रोस्टेट क्यों सूज जाता है और बढ़ जाता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण यह है कि उसे पोषण प्रदान करने वाली अत्यंत सूक्ष्म केशिकाएं कैपिलरीज इन मुक्त कणों द्वारा लंबे समय तक हमला और नष्ट की जाती हैं। इसके कारण रक्त परिसंचरण बाधित हो जाता है, ताज़ा पोषक तत्व अंदर नहीं जा पाते और चयापचय अपशिष्ट बाहर नहीं निकल पाते। समय के साथ ये अंग बीमार क्यों नहीं होगा? और ब्लूबेरी में मौजूद एंथोसायनिन हमारी रक्त वाहिकाओं का संरक्षक है। यह क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं की दीवारों की मरम्मत कर सकता है, रक्त वाहिकाओं के लचीलेपन और मजबूती को बढ़ा सकता है और रुकावट पैदा करने वाले कचरे को बाहर निकाल सकता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। ये ऐसा है जैसे हम जिस शहर में रहते हैं उसका यातायात नेटवर्क। अगर हर जगह ट्रैफिक जाम है तो पूरे शहर का कामकाज ठप हो जाएगा। ब्लूबेरी का काम अनगिनत ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भेजकर हर अवरुद्ध सड़क को, विशेष रूप से उन सूक्ष्म परिसंचरण वाली छोटी गलियों को जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, साफ करना है। जब आपके प्रोस्टेट तक पहुंचने वाली जीवन रेखा आपूर्ति लाइनें अबाधित हो जाती हैं, ताज़ा रक्त पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के साथ अंदर आता है, तो सूजन की स्थिति में स्वाभाविक रूप से बहुत सुधार होगा। लेकिन इससे भी चमत्कारी बात यह है कि ये लाभ पूरे शरीर को होता है। जरा सोचिए, हमारे शरीर में प्रोस्टेट के अलावा और कहाँ अबाधित रक्त प्रवाह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सही कहा, हमारे मस्तिष्क और हमारे पुरुष यौनांग को। इसलिए आप पाएंगे कि कई पुरुष जो लंबे समय से ब्लूबेरी का सेवन करते हैं, न केवल उनकी मूत्र प्रणाली की समस्याओं में सुधार होता है, बल्कि उनकी याददाश्त भी बेहतर हो जाती है और उनका दिमाग भी ज़्यादा स्पष्ट महसूस होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस क्षेत्र में भी कार्यक्षमता चुपचाप बेहतर हो जाती है, क्योंकि अंतर्निहित सिद्धांत बिल्कुल समान हैं। दोनों ही स्वस्थ अबाधित रक्त परिसंचरण पर निर्भर करते हैं। एक शीर्ष वैज्ञानिक पत्रिका अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने एक
अध्ययन प्रकाशित किया था जिसमें बताया गया था कि एंथोसायनिन से भरपूर खाद्य पदार्थों का पुरुषों के स्तंभन कार्य, एरेक्टाइल फंक्शन में सुधार पर बहुत महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही वह प्रणालीगत अंदर से बाहर की मरम्मत है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, न कि केवल सतही इलाज, इसे कैसे खाना सबसे अच्छा है। आप हर सुबह एक छोटी मुट्ठी लगभग 20 से 30 ब्लूबेरी को अपने दलिया या बिना चीनी वाले दही में मिला सकते हैं। यह खट्टा, मीठा और बहुत स्वादिष्ट होता है। आप इसे दोपहर की चाय के लिए एक स्वस्थ नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं। अब हम तीसरे स्थान का अनावरण करने जा रहे हैं। हमारी सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद फल को प्राचीन फारसियों द्वारा जीवन का फल कहा जाता था और आधुनिक पोषण विज्ञान द्वारा पुरुषों का लाल माणिक के रूप में सम्मानित किया जाता है। यह है अनार। अगर कीवी और ब्लूबेरी बाहरी मोर्चे पर काम करते हैं, यानी बड़े पैमाने पर वातावरण में सुधार करते हैं, तो अनार के साथ हम औपचारिक रूप से मुख्य युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं। यह वास्तव में प्रोस्टेट पर ही सटीक हमला करना शुरू करता है। अनार की शक्ति उसके भीतर मौजूद दो बहुत ही अनूठे पदार्थों से आती है, पॉलीफेनॉल्स और एलाजिक एसिड। आपको इन पेशेवर नामों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये जानना है कि उनका कार्य केवल सूजन रोधी होने से कहीं आगे है। यह गहरे ऊतक की मरम्मत और पुरुष हार्मोन विनियमन के उच्च स्तर तक पहुंचता है। शायद आपको मेरी बात समझ न आई हो। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। यदि आपका प्रोस्टेट एक पुराना जर्जर घर है जो वर्षों की टूट फूट और सूजन के कारण खराब हो गया है, दीवारों में हर जगह दरारें हैं और संरचना भी थोड़ी ढीली है, तो कीवी और ब्लूबेरी का काम आपके घर के आसपास के खरपतवार को साफ करना और घर तक जाने वाली कीचड़ भरी सड़क को एक सपाट डामर की सड़क में बदलना है। और अनार एक शीर्ष पेशेवर प्राचीन इमारतों की मरम्मत करने वाली विशेषज्ञ टीम है। इसके पॉलीफेनॉल्स उच्चतम ग्रेड की विशेष मरम्मत सामग्री की तरह हैं जो सीधे आपके घर के अंदर जाकर उन सूक्ष्म दरारों को सटीक रूप से भरते हैं और उन ढीली संरचनाओं को मजबूत करते हैं, जिससे यह पुराना घर अंदर से फिर से मजबूत, स्थिर और नया हो जाता है। इतना ही नहीं, अनार का एक और प्रभाव है जो सभी पुरुषों को उत्साहित करता है। यह एक प्राकृतिक और सुरक्षित हार्मोन नियामक है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अनार में कुछ विशेष घटक हमारे पुरुष शरीर को टेस्टोस्टेरोन के एक स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये हम पुरुषों की जीवन शक्ति का स्रोत है, हमारी शक्ति का स्रोत है। ये हमारी शारीरिक शक्ति, मांसपेशियों, हड्डियों के घनत्व और सबसे महत्वपूर्ण हमारी कामेच्छा और कार्यक्षमता को निर्धारित करता है। तो आप देखिए, अनार द्वारा लाया गया परिवर्तन दोहरा है। एक और ये अंदर से आपके क्षतिग्रस्त प्रोस्टेट ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और दूसरी ओर ये बाहर से आपके समग्र पुरुष प्रदर्शन को बढ़ाता है। मेरे पास इसका एक जीवंत उदाहरण है। दिल्ली में टैक्सी चलाने वाले एक शर्मा जी इस साल 62 वर्ष के हैं। कुछ साल पहले लंबे समय तक बैठे रहने और तनाव के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। न केवल उन्हें रात में कई बार अपनी नींद तोड़नी पड़ती थी, बल्कि दिन में गाड़ी चलाते समय भी उन्हें उबासी आती रहती थी। अपनी पत्नी के प्रति भी वे असहाय महसूस करते थे। बाद में उन्होंने मेरी सलाह मानी। उन्होंने अपनी अन्य जीवन शैली की आदतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, बस हर दिन एक गिलास ताज़ा अनार का जूस पीने की आदत डाली। उन्होंने 3 महीने तक ऐसा किया। जब वे दोबारा जांच के लिए गए तो डॉक्टर उनकी रिपोर्ट देखकर हैरान रह गए। उनका प्रोस्टेट सूजन सूचकांक आधे से ज़्यादा कम हो गया था। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका कायाकल्प हो गया है। दिन में वे ऊर्जा से भरपूर रहते थे और रात में बहुत अच्छी नींद आती थी। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि उनकी पत्नी भी हंसकर कहती थी कि वे 10 साल छोटे लग रहे हैं और फिर से पहले जैसे ऊर्जावान हो गए हैं। अनार खाने का सबसे अच्छा तरीका जूस बनाना है, क्योंकि इसके कई आवश्यक तत्व बीजों में होते हैं जिन्हें हम आसानी से चबा नहीं सकते। हर दिन एक गिलास ताज़ा अनार का जूस आपके शरीर के लिए सबसे शानदार और सार्थक निवेश है। इसके बाद हमारी सूची में दूसरा स्थान, ये गर्मियों में हमारा सबसे परिचित और पसंदीदा फल है, ये है तरबूज। आप शायद कहेंगे, तरबूज में तो बस पानी और चीनी होती है, इसमें ऐसा क्या चमत्कारी है, आप इसे कभी भी कम मत समझिए।
हमारे प्रोस्टेट की सुरक्षा के लिए तरबूज का प्रभाव एक दो तरफा बहुत ही चतुर त्रिआयामी हमला है। पहला है आंतरिक सूजन रोधी। तरबूज, विशेष रूप से चमकदार लाल गूदे वाला तरबूज में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है जिसका हम बाद में फिर से उल्लेख करेंगे, लाइकोपीन। ये लाइकोपीन एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्षमता विटामिन ई से कई गुना ज़्यादा है। ये एक पेशेवर अनुभवी फायर ब्रिगेड प्रमुख की तरह है जो प्रोस्टेट में आग लगने वाले स्थान को सटीक रूप से ढूंढ सकता है और फिर वहाँ की सूजन की लपटों को शक्तिशाली रूप से बुझा सकता है। दूसरा और सबसे बेजोड़ हिस्सा है भौतिक धुलाई। तरबूज का 90% से अधिक हिस्सा उच्च गुणवत्ता वाला खनिजों और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर प्राकृतिक सक्रिय पानी है। जब आप तरबूज खाते हैं तो ये बड़ी मात्रा में और उच्च गुणवत्ता वाला पानी तेजी से आपके मूत्र प्रणाली में प्रवेश करता है और एक शक्तिशाली तेज मूत्र धारा बनाता है। इस प्रक्रिया को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। ये आपके पूरे आंतरिक पाइपलाइन यानी किडनी से लेकर मूत्र मार्ग तक को एक गहन हाई प्रेशर हाइड्रोथेरेपी स्पा देने जैसा है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक और लाइकोपीन व फायर ब्रिगेड प्रमुख पाइपलाइन के अंदर आग बुझाने के लिए मेहनत कर रहा है, दूसरी ओर शक्तिशाली मूत्रधारा फायर ब्रिगेड की हाई प्रेशर वाटर गन की तरह सूजन के बाद उत्पन्न हुए चयापचय अपशिष्ट, बचे हुए बैक्टीरिया और सभी प्रकार के विषाक्त पदार्थों को ज़बरदस्ती एक ही बार में बहाकर बाहर निकाल देती है। इससे आपको पेशाब करते समय बेहद सहज, अबाधित और पूरी तरह से खाली होने का एहसास होता है। जब ये सारी गंदगी बाहर निकल जाती है तो प्रोस्टेट, उस फाटक पर बोझ स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो जाता है। तो आप देखिए, तरबूज खाना सूजन को कम करने और सफाई करने का एक संयोजन है। ये एक बहुत ही शानदार और सुंदर कॉम्बो है। गर्मियों में ठंडे मीठे तरबूज का एक टुकड़ा खाना न केवल गर्मी से राहत देता है बल्कि अनजाने में हम पुरुषों की जीवन रेखा की भी रक्षा करता है। क्या इससे ज़्यादा आनंददायक और चतुर स्वास्थ्य रक्षा का कोई और तरीका है? हालांकि यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, आपको लाल गूदे वाला तरबूज चुनना चाहिए। जितना ज़्यादा लाल होगा, लाइकोपीन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी और प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। यहाँ तक पहुँचकर आप शायद पहले से ही बहुत हैरान होंगे कि तरबूज में इतने अद्भुत गुण हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, तरबूज में मौजूद ये इक्का दुक्का हथियार लाइकोपीन हमारे आने वाले विजेता की तुलना में कुछ भी नहीं है। आखिर कौन सा भोजन लाइकोपीन का असली राजा है और हमारे प्रोस्टेट समस्याओं का अंतिम समाधान है? ये कोई महंगी दुर्लभ पहाड़ी जड़ी बूटी नहीं है। ये हमारे हर घर की मेज पर सबसे आम, सबसे सादा और शायद सबसे अनदेखा टमाटर है। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक बिंदु है, इसे पकाकर ही खाना चाहिए। इसे पकाकर ही खाना चाहिए। इसे पकाकर ही खाना चाहिए। महत्वपूर्ण बातें 3 बार कहनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कच्चा और पका हुआ खाने में प्रोस्टेट की मरम्मत के लिए प्रभाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। कच्चा टमाटर खाना, जैसे कि सलाद में, निश्चित रूप से स्वस्थ है, ये विटामिन सी की पूर्ति करता है। लेकिन हमारे सबसे महत्वपूर्ण हथियार लाइकोपीन के लिए कच्चे टमाटर का प्रभाव शायद 10% भी नहीं होता, क्योंकि कच्चे टमाटर में लाइकोपीन पौधे की कोशिकाओं की कठोर दीवारों के अंदर कसकर बंद होता है। आप इसे एक मजबूत कोठरी में बंद एक महान योद्धा की तरह सोच सकते हैं। हमारा पेट अपनी शक्ति से इस कोठरी को तोड़कर इस योद्धा को मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन एक बार जब इसे गर्म किया जाता है, जैसे कि आप इसे अंडे के साथ भूनते हैं, बीफ के साथ पकाते हैं, या विशेष रूप से जब आप इसे एक गाढ़े टमाटर के सूप में पकाते हैं, तो चमत्कार होता है। उच्च तापमान की क्रिया के तहत टमाटर की कोशिका दीवारें पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, कोठरी का दरवाज़ा खुल जाता है और लाइकोपीन, वह महान योद्धा, बड़ी मात्रा में मुक्त हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने पुष्टि की है कि पकाने के बाद हमारा शरीर टमाटर से लाइकोपीन का अवशोषण 4 से 5 गुना तक बढ़ा सकता है। यही टमाटर की असली शक्ति है। पका हुआ लाइकोपीन दुनिया भर के चिकित्सा समुदाय द्वारा
पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली और लक्षित एंटीऑक्सीडेंट में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रोस्टेट पर इसका प्रभाव केवल सुधार या राहत तक ही सीमित नहीं है, कई मामलों में इसने स्थिति को उलटने का भी प्रभाव दिखाया है। ये एक GPS निर्देशित मिसाइल की तरह है जो कई बाधाओं को भेद कर सीधे हमारे सूजे हुए बढ़े हुए प्रोस्टेट के मूल क्षेत्र पर हमला कर सकता है। ये न केवल सूजन पैदा करने वाले मुक्त कणों को खत्म कर सकता है, बल्कि कड़े वैज्ञानिक शोध से यह भी पता चला है कि यह पहले से बढ़े हुए प्रोस्टेट ऊतक को दबा सकता है और यहाँ तक कि उसे सिकोड़ने में भी मदद कर सकता है। ये यूरोप में कई मूत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा मरीजों को सीधे अनुशंसित की जाने वाली मुख्य आहार चिकित्सा है। उन्होंने बहुत पहले ही पता लगा लिया था कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पुरुषों में प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियों की दर दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है और इसकी कुंजी यह है कि वे अपने आहार में हर दिन बड़ी मात्रा में पके हुए टमाटर उत्पादों जैसे टमाटर सॉस, टमाटर सूप आदि का सेवन करते हैं। मैं आपके साथ एक और प्रेरणादायक सच्ची कहानी साझा करता हूं जो हमारे आसपास ही घटी है। मेरे पड़ोसी श्री वर्मा को कुछ साल पहले गंभीर रूप से बढ़े हुए प्रोस्टेट का निदान किया गया था। उन्हें पेशाब करने में बहुत कठिनाई होती थी और उनके जीवन की गुणवत्ता बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी पर विचार करने की भी सलाह दी थी। श्री वर्मा इसके बहुत खिलाफ थे। बाद में उनकी बेटी ने एक पेशेवर पोषण विशेषज्ञ से उनके लिए एक आहार योजना बनवाई, जिसका मुख्य हिस्सा हर रात नियम से 3 बड़े टमाटरों और अन्य सब्जियों से बना एक गाढ़ा सूप पीना था। श्री वर्मा ने बिना एक भी दिन चूके 6 महीने तक इसे जारी रखा। जब वे दोबारा जांच के लिए गए तो उनके डॉक्टर डॉ संजय गुप्ता भी उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जो प्रोस्टेट मूल रूप से एक छोटे सेब जितना बड़ा हो गया था, वह स्पष्ट रूप से एक पूरा वोंग सिकुड़ गया था। डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा कि क्या उन्होंने कोई चमत्कारिक दवा ली है। श्री वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा चमत्कार मेरी बेटी द्वारा हर दिन बनाया गया टमाटर का वह कटोरा सूप है। दोस्तों, क्या यह आपको आश्चर्यचकित और आशा से भरा हुआ महसूस नहीं कराता? टमाटर महंगा नहीं है, इसे खोजना मुश्किल नहीं है। ये हमारे सबसे परिचित, सबसे रोज़मर्रा के स्थानों में छिपा है। आज से ही टमाटर की भुर्जी, टमाटर का सूप और टमाटर पास्ता को अपने घर की मेज पर आवश्यक मुख्य व्यंजन बना लें। ये प्रकृति द्वारा हम पुरुषों को दिया गया सबसे दयालु और शक्तिशाली उपहार है। यहाँ पर सभी 5 फलों का अनावरण हो चुका है। आइए हम इन 5 फलों का सारांश करें जो हमारे पुरुष स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। पहला, लाल चमत्कार, जो समस्या पर सटीक हमला करके उसे उलट सकता है, पका हुआ टमाटर। दूसरा, हमारे मूत्र प्रणाली का हाइड्रोथेरेपिस्ट जो सूजन कम करता है, मूत्रवर्धक है और शक्तिशाली धुलाई करता है, तरबूज। तीसरा, पुरुषों का लाल माणिक जो हमारे ऊतकों की मरम्मत करता है और पुरुष शक्ति को बढ़ाता है, अनार। चौथा, हमारी रक्त वाहिकाओं का संरक्षक जो रक्त वाहिकाओं को साफ करता है और पूरे शरीर को सक्रिय करता है, ब्लूबेरी। पांचवा, हमारी आंतों का सफाई कर्मी जो स्रोत को शुद्ध करता है और जड़ से समस्या का समाधान करता है, कीवी। दोस्तों, सच्चा स्वास्थ्य कभी भी एक चमत्कारी गोली पर निर्भर नहीं करता और न ही यह तब आता है जब शरीर पूरी तरह से खराब हो जाता है और हमें असहाय होकर अस्पताल जाना पड़ता है। सच्चा स्वास्थ्य आपके हर सचेत चुनाव में छिपा है। दोस्तों, पूरी तरह से सच्चा स्वास्थ्य आपके दिन के 3 भोजन में छिपा है। जब आप अपने शरीर को प्राकृतिक जीवन शक्ति से भरपूर भोजन से पोषित करते हैं तो वह निश्चित रूप से आपको अंतहीन ऊर्जा और शांत स्थिर स्वास्थ्य के रूप में कई गुना वापस देगा। इसीलिए कृपया रात में बार बार पेशाब आने, ऊर्जा की कमी और कमज़ोरी को केवल ये कहकर खारिज न करें कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आप बूढ़े नहीं हुए हैं। आपको बस अपने शरीर की उस सोई हुई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपचार क्षमता को फिर से जगाने के लिए सही तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। आज से ही अपने लिए और अपने प्रिय परिवार के लिए इन 5 चमत्कारी फलों को
अपनी दैनिक आहार सूची में शामिल करें। हर दिन जानबूझकर उन्हें खाएं, भले ही उनमें से केवल एक ही क्यों न हो। आज से ही शुरू करें। आपके घर में मौजूद किसी एक फल से ही शुरू करें। ये केवल आपके निचले शरीर की खुशी के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन के दूसरे पड़ाव को गुणवत्ता, सम्मान और शक्ति के साथ जीने के लिए है। आशा है कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको स्वस्थ बुढ़ापा पर हमारी आज की जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। कमेंट सेक्शन में अपने विचार या अपने प्रयास और बदलावों को साझा करने के लिए भी आपका स्वागत है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।